व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं 125 सोल्ड MCQs। जी हाँ, ये जो सोल्ड MCQs रहने वाले हैं, जी हाँ, पहले से ही मैंने इनको सोल्व कर रखा है। और ये प्रश्न मैं आप सभी को बता दूं कि जो UPTGT, जी हाँ, UPTGT का जो एग्जाम हुआ था, और ये एग्जाम हुआ था 2004 के अंदर। ठीक है, तो 2004 UPTGT का जो एग्जाम है वो मैं आप सभी के लिए सॉल्व करके लेकर आ गया हूं। और आज की सीरीज नंबर की अगर हम बात करें तो सीरीज नंबर रहेगी आप सभी के लिए 356। जी हाँ, 356 नंबर लाइव सीरीज में आज हम ये प्रश्न करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा है यहां पर शारीरिक विकास। जी हाँ, शारीरिक विकास से हम लेंगे इसका मतलब, क्योंकि जो यहां पर अगर आप प्रशिक्षण की बात करेंगे या फिर शारीरिक निष्पादन की बात करेंगे तो ये सभी शारीरिक विकास में ही आपकी हेल्प करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा क्या है कि यहां पर अगर आप मीनिंग की बात करते हैं तो शारीरिक शिक्षा का मतलब होगा कि शरीर के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा कुछ नया सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। यहां पर क्वेश्चन किया गया था कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य जब आप रहेंगे, अच्छा पोषण आज जब आप करेंगे तो विकास आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फिटनेस क्या है। तो फिटनेस है किसकी अंतः शक्तियों की क्षमता। जी हाँ, जो आपके अंदर जो आपकी निहित शक्तियां होती हैं, आप अंदर से क्या है, आप कितने फिट हैं किसी काम को करने के लिए, तो उन्हीं शक्तियों की क्षमता को फिटनेस से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की निर्गत मींस आउटपुट का सामान्य मान क्या है। तो सामान्य मान, जी हाँ, आउटपुट का मतलब है कि जो आपका आता है। ठीक है, आउटपुट जो निकाला जाता है मींस यहां पर आपका 1 मिनट में कितना ब्लड है वो फ्लो किया जाता है। तो भाई 1 मिनट की यहां पर देखिए जो क्वेश्चन आंसर के अंदर टिक मार्क लिख रखा है ना, तो यहां पे तो देखिए टिक मार्क हो रखा है गे पे, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, कै पे यहां पर टिक मार्क करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए 72 आपकी हार्ट बीट है और एक हार्ट बीट के अंदर 70 ml ब्लड है, वो आपका अरोटा के अंदर प्रवेश करता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 5000, ठीक है, 40 के करीब 5040 ml जो ब्लड है वो आपका जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। क्वेश्चन इजी रहेगा। तो यहां पर लचीलापन क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर गतिशीलता होती है, ठीक है, जो डायनेमिक मूवमेंट रहती है वो आपकी रहती है गतिशीलता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। इट मींस ये कह सकते हैं कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं शरीर के अंदर, उन जॉइंट्स के अंदर जो रेंज ऑफ मोशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेंज है जॉइंट्स की, ठीक है, कि कितनी डिग्री एंगल तक वो मुड़ सकता है, कितनी डिग्री एंगल तक बेंड हो सकता है, कितने डिग्री एंगल तक आपका फ्लेक्स हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, तो वो रेंज ऑफ मोशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है। भाई इस हिसाब से तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना 2004 के अंदर ही अगर एग्जाम दे देते तो कहीं ना कहीं हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए भाई। तो WHO का यहाँ पर जो फुल फॉर्म बनती है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है। यहां पर कि अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो ये एक कह सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो बहुत ज्यादा आपको भारी भरकम व्यायाम करना चाहिए। तो भाई ये ऐसा करना कभी भी आपकी नींद के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नींद अच्छी लेने के लिए है कि आप तनाव मुक्त रहें और आप रेगुलर रूटीन के अंदर अपना व्यायाम करें तो आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आप भारी भरकम व्यायाम करने से ये सोचते हैं कि अच्छी नींद आ जाएगी तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी
सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं तो कौन से व्यायाम आपको करने चाहिए। मीन्स यहाँ पर अगर आप काइफोसिस और अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर जो पीठ के अगर अन्य आपके दोष हैं, दोष का मतलब है कि डिफॉर्मिटीज आपके अंदर हैं, तो आपको कैसे व्यायाम करने चाहिए, सरलतम व्यायाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्रोइंग की जो आपकी इवेंट्स होते हैं जिनको फेंकना कहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो उससे आपकी बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं काइफोसिस और जो पीठ से रिलेटेड आपकी और जो डिफॉर्मिटीज है आप उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो मानव शरीर में आपके 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके मूवेबल और एक होते हैं फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल आप कह सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल और एक होते हैं आपके फिक्स जॉइंट। ठीक है, इरेगुलर जॉइंट्स आपको कहेंगे। ठीक है, फिर जो आपके फ्रीली मूवेबल है उसके अंदर फिर आपके टाइप अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका बॉल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्त दाब मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा आप यंत्र यूज करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं तो ये है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर है एक्चुअल में ये कर देगा क्या कि जो आपका सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक प्रेशर है इन दोनों को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामुरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो इंट्रामुरल प्रतियोगिता, भाई इंट्रा और मूरल का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो जो इंट्रा का मतलब लैटिन वर्ड है, इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन, क्या होता है विद इन, और म्यूरल का मतलब है वॉल। तो यहाँ पर जो एक संस्थान के भीतर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, मीन्स कोई भी टूर्नामेंट है वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रही है, उसी से रिलेट इसको करा इसी से इसको इंट्रामुरल को जोड़ के देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। तो भाई यहां पर चाहे 110 मीटर बाधा हो, आपकी हर्डल रेस हो रही हो, अब 110 मीटर जो हर्डल रेस है वो भी आपको पता होनी चाहिए किसके लिए होती है। 110 मीटर हर्डल होती है मेन इवेंट और एक जो 100 मीटर आपकी हर्डल रेस होती है वो होती है आपकी वीमेंस के लिए। तो भाई चाहे आपकी 110 मीटर हर्डल है या फिर 100 मीटर हर्डल है या फिर आप 400 मीटर हर्डल करवा रहे हैं, तो इन तीनों इवेंट्स के अंदर आपकी जो हर्डल की प्लेसमेंट होगी वो होगी 10। मींस एक हर्ड आपकी जो बाधा दौड़ होगी उसमें 10 हर्डल को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर वेट की बात करेंगे तो 10 किलो वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है। तो भाई कोई भी एथलेटिक मीट हो रही है तो उसमें यह पूछा गया है कि जो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर यहाँ पर फील्ड इवेंट कौन सा है। तो फील्ड इवेंट के अंदर आती है आपकी लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप आपका फील्ड इवेंट होता है। बाकी यहाँ पर जो रिले रेस है, आपकी हर्डल रेस है और जो आपकी 100 मीटर रेस है ये आपके ट्रैक पर करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, मींस कितने इवेंट होते हैं डेकाथलॉन के अंदर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में से आपको राइट पे क्लिक करना था, तो राइट यहाँ पर आपकी 10 हो जाएंगी। ठीक है, आपके कितने होंगे 10 टोटल इवेंट होंगे जिनके अंदर 4 आपके ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट आपके करवाए जाते हैं। कितने भाई याद रखना, 4 आपके ट्रैक इवेंट होंगे, ठीक है, और फील्ड इवेंट आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भाई डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से रिलेटेड मैंने कई बार आपको बता भी दिया है सीरीज के अंदर कि एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई है। और देखिए जैसे यहाँ पर डेकाथलॉन के इवेंट्स के बारे में पूछा गया कितने होते हैं, तो ठीक ऐसे ही आपसे कोई भी इवेंट्स कब होता है, कि कौन से दिन होता है, आखिरी इवेंट कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप उस शॉर्ट ट्रिक को जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो एक क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 22 गज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी क्या होती है। तो भाई ये क्वेश्चन अगर आप 2004 के संदर्भ में, जी हाँ 2004 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 20 मीटर थी, और अब हाल फिलहाल की बात करेंगे तो हाल फिलहाल में 20 मीटर नहीं, जो एक्सचेंज जोन है वो 30 मीटर का हो गया है। क्या हो गया भाई, 30 मीटर का एक्सचेंज जोन हो गया है, जिसमें आपका जो एक्सचेंज जोन है 20 मीटर का, और जो एक्सेलरेशन जोन होता है, एक्सेलरेशन जोन भी आपका ऐड कर दिया गया है। 20 मीटर एक्सचेंज जोन और साथ में जो आपका यहाँ पर 10 मीटर का, ठीक है, प्लस में करना था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 10 मीटर का जो एक्सेलरेशन जोन है उन दोनों को मिलाकर अब
30 मीटर का आपका एक्सेलरेशन जोन बना दिया गया है, एक्सचेंज जोन बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। जी हाँ, अगर कोई टीम, जी हाँ, सामने वाली टीम को पूरे खिलाड़ियों को आउट कर दे, जी हाँ, अगर आपकी टीम सामने वाले विरोधी जो आपकी टीम है, ठीक है, जो आपकी अपोनेंट टीम है, अगर आप उसके सभी खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं तो आपको कह सकते हैं कि लोना मिलता है। और लोना का मतलब होता है कि आपने उनकी टीम, पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया, इसलिए आपको 2 अतिरिक्त अंक और दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर खैर राइट हो जाएगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है। तो भाई खो खो जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई है और महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है। और जो खो खो वर्ड है वो मराठी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रतचारी के संस्थापक कौन है। ब्रतचारी के संस्थापक कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये है आपके बांग्लार ब्रतचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस खेल में आप एंटीना देखते हैं। तो भाई कौन से खेल में एंटीना होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पर है आपका ऑप्शन खैर राइट, वॉलीबॉल के अंदर। अब अगर हम वॉलीबॉल के एंटीने की बात करें तो 1.80 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है। कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट कलर मींस 2 ऐसे कलर होंगे जो एक दूसरे को, जी हाँ, दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर रेड और व्हाइट कलर का आपका रहता है क्या, वॉलीबॉल के अंदर एंटीना। और जो एंटीना होगा 1 मीटर जो लेंथ है एंटीने की वो तो रहेगी नेट में, और अबव द नेट आपका 0.80 मीटर रहता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भाई देखिए एक यहां पर भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भाई यहां पर तो दिया गया है ऑप्शन में, देखिए मैंने यहां पर टिक मार कर रखा है 9, लेकिन टीम के अंदर होते हैं 12। अब इस 12 को भी आपने क्या करना है, छोड़ देना है। अब जो हाल फिलहाल के अंदर देखिए ये याद रखिएगा कि जो खेलने वाले खिलाड़ी है वो 9 होते हैं, और यहां पर जो पहले 12 खिलाड़ी होते थे जो अभी हाल फिलहाल के अंदर, भाई 2 फेब याद रखना, 2 फरवरी 2021 को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अब इसमें चेंज कर दिए हैं। तो खो खो फेडरेशन के द्वारा अब जो पूरे जो टीम के खिलाड़ी होंगे ना, टीम के खिलाड़ी होंगे वो होंगे 15। कितने होंगे, 15 खिलाड़ी होंगे, जिसमें खेलने वाले खिलाड़ी है वो 9 आपके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं। तो एक प्रशिक्षित, जी हाँ, जो आपका उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपने ट्रेंड किया है, वेल ट्रेंड के अंदर धीमी थकावट होगी। सपोज कीजिए कि जो बिगिनर है वो अगर 1000 मीटर दौड़ने पर थक जाता है, तो वही थकान अगर हम बात करें एक जो ट्रेंड एथलीट है जिसको आपने बहुत सारी और बार बार एक्सरसाइजेज करवाई है, तो वो क्या पता 10 किलोमीटर पे जाके उसको वो थकान हो, तो उनके अंदर धीमी थकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। स्किन फोल्ड कैलिपर है भाई ये, ठीक है, इसको आप स्किन फोल्ड लिखा हुआ तो इसमें स्किन फोल्ड कैलिपर। तो स्किन फोल्ड कैलिपर मेनली करता क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर चर्बी होती है, जो फैट डिपोजिटेशन होता है, तो उसको मापने का काम करता है। ठीक है, तो फैट परसेंटेज है वो आपका स्किन फोल्ड कैलिपर से चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचलन मींस मूवमेंट का शीघ्र पुनरावृत्ति क्या कहलाता है। तो भाई जो मूवमेंट्स होती है उसकी जो शीघ्र पुनरावृत्ति कहलाती है आपकी फिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पेशी खिंचाव का क्या कारण है। पेशी खिंचाव, देखिए पेशी के अंदर मींस आपके जो मसल्स फाइबर होते हैं वो खिंच जाते हैं, या फिर ये कहिएगा कि जो उनका पुल हो जाना, या फिर जो उनकी एक इलास्टिसिटी है मसल्स फाइबर की, अगर वो उस इलास्टिसिटी से ज़्यादा उनको स्ट्रेच किया जाए तो कई बार उनके अंदर खिंचाव आ जाता है, मसल्स के जो फाइबर है रैप्चर भी हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जो पेशी खिंचाव होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्ट्रेन। क्या, स्ट्रेन कहा जाता है। तो ये जो पेशी खिंचाव है किस कारण हो सकता है, ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका अत्यधिक प्रशिक्षण। और अत्यधिक प्रशिक्षण के साथ में हो सकता है ये उस वजह से कि आपने मांसपेशी के साथ में कोई गलत मूवमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, VO2 मैक्स इसको कहते हैं। तो इसमें आप कैसे सुधार ला सकते हैं? ठीक है, तो सुधार लाया जा सकता है तो आराम के द्वारा। ठीक है, आप नियमित व्यायाम के द्वारा भी इसमें आप सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट किए करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वापिस से आप उसमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंखों की चोट हम देखते हैं, आंखों की चोट कौन से खेल में आपकी रहती है? तो भाई यहां पर देखिए ऑप्शंस में आपका टिक मार्क है कि मनोरंजन खेल में है। ठीक है, तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये नहीं है। तो जो तैराकी के हैं इवेंट्स या फिर जो स्पर्श होने वाले इवेंट रहते हैं, इन दोनों के अंदर ही आपकी, ठीक है, ज्यादातर संभावनाएं होती हैं आंखों की चोट लगने की। ठीक है, तो जो ऑप्शन में राइट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ऑप्शन में जो राइट है वो है आपका तैराकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मालिश क्या है? तो मालिश है आपकी एक साइंटिफिक मसाज है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जो मालिश की जाती है वो एक आपकी वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक स्किल है और एक हाथों की स्किल है। ठीक है, मींस हाथों से ही मसाज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? तो स्टॉप बोर्ड का मेनली यूज कहाँ किया जाता है आपको ये बताना है। तो जो स्टॉप बोर्ड है, ठीक है, याद रखना भाई स्टॉप बोर्ड की बात कर रहा है, ये आपकी हाई जंप के अंदर या फिर लॉन्ग जंप के अंदर। ठीक है, लॉन्ग जंप में हम टेक ऑफ बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड आपको याद रखना है। और जो स्टॉप बोर्ड होता है वो सिर्फ गोला फेंक के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ साथी बोलते हैं कि डिस्कस थ्रो के अंदर भी आपका स्टॉप बोर्ड यूज किया जाता है। डिस्कस थ्रो के अंदर स्टॉप बोर्ड यूज नहीं किया जाता, सिर्फ आपका शॉर्ट पुट के अंदर ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसके आप लेंथ देखेंगे तो 1.20। ठीक है, अगर आप इसकी थिकनेस देखेंगे, साइड से जो थिकनेस होती है वो आपकी 30 सेंटीमीटर और मिडिल से आपकी जो इसमें थिकनेस रहेगी वो 11 से लेकर 12 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी उरुअस्थि, जिसको आप इंग्लिश में फीमर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है? तो ये है आपका ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है? मींस जो एक घरेलू कह सकते हैं कि जो घरेलू कामकाज करती है महिलाएं, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल रूटीन में एक वीमेंस काम करती है, तो उसको कितना प्रोटीन लेने की जरूरत है? तो 46 ग्राम प्रोटीन की उसको जरूरत रहती है पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो ये सूर्य की किरणों से आपका लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या रहता है? तो भाई यहां पर देखिए जो सामान्य तापक्रम है, अगर आप फारेनहाइट की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए आपको 98.4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 98 पॉइंट अगर 6 भी लिखा हुआ ना तो आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई आपका गलत नहीं होगा। अब एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप 98.6 करते हैं ना, तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा 37 डिग्री सेल्सियस बनेगा। ठीक है, और अगर आप 98.4 को करेंगे ना तो ये 36 दशमलव, ठीक है, 36.8 36.98 के करीब, ठीक है, 36.98 डिग्री सेल्सियस के करीब ये बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो 98.6 फारेनहाइट है इसी को हम राइट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एक चीज याद रखिएगा, जो रिकेट्स है, ठीक है, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर में धमनियों का क्या कार्य रहता है? तो शरीर के अंदर जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनका काम होता है हार्ट से रक्त को, मींस जो ब्लड है उसको सभी टिश्यूज तक पहुंचाने का काम आपकी आर्टरीज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? इनमें से आपको हड्डी बताना है कि कौन सी हड्डी है पैर का हिस्सा नहीं है। पैर का हिस्सा का मतलब है कि भाई जो आपकी यहाँ पर पाँव के अंदर आपकी पाई जाती है। तो ये भाई यहाँ पर जो आपकी ह्यूमरस है ये आपकी बाजू वाली है, बाकी जो फिबुला है, ठीक है, फिबुला टिबिया ये आपकी लोअर लेग की होगी और अपर लेग की होगी आपकी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सामान्य धड़कन दर क्या रहती है? हार्ट बीट की बात कर रहे हैं तो हार्ट बीट है वो आपकी 72
हार्ट बीट पर मिनट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है। कर्णपटही झिल्ली का मतलब है कि जो आपके कान के अंदर जो आपका पर्दा जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये आपके कान की ही होती है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि शारीरिक जो कौशल हैं, शारीरिक कौशल का मतलब है कि जो आपकी फिजिकल स्किल्स हैं, ठीक है, आप उनको डेवलप करें। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविनोद से आप क्या समझते हैं। मनोविनोद का मतलब है कि जो आपके मन का रंजन करें, मनोरंजन, ठीक है, रिक्रिएशन, तो ये आपके खेल कूद से जोड़ के देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई है। तो शारीरिक शिक्षा संस्थान, भाई पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो 1920 में YMCA के नाम से मद्रास में खोला गया था, और जो उसके पहले प्रिंसिपल अध्यक्ष की बात करें तो आपके HC बक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो भाई 2004 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2004 में आपको पता है कि ओलंपिक हुए हैं, तो ये एथेंस में आपके खेले गए थे, ठीक है। और जो एथेंस के अंदर आपके खेले गए हैं इसको गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। अब गोल्डन ओलंपिक के नाम से कैसे, तो याद रखना भाई, ये आपके जो 2004 में हुए थे, ठीक है, और 2004 और उसके साथ में आपकी 1896 में खेले गए थे, ठीक है। तो पूरे के पूरे 108 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे इन खेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि गहन अध्ययन लर्निंग का एक घटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन अध्ययन लर्निंग का एक घटक है, मींस यहाँ पर जो लर्निंग का एक आपको पॉइंट बताना कौन सा है, तो ये आपका समय इसके साथ में जोड़ा जाता है। देखिए जब भी आप लर्निंग करते हैं तो वो आपकी समय की जरूरत रहती है, और समय की मांग के अनुसार ही आप सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है, कौन सा है। भाई यहाँ पर जो गहन अध्ययन का नियम हो जाएगा, थॉर्नडाइक का दिया हुआ है, तो ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी का पूरा नाम क्या है। तो भाई वेरी इजी है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो ये है आपकी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी जल सेना, वायु सेना और आपकी थल सेना, ठीक है, और एक होती है आपकी R&V, ठीक है, जिसके अंदर हॉर्स राइडिंग वगैरह आपकी सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है किसका उखड़ा जोड़, ठीक है, डिसलोकेशन हम देख सकते हैं, मींस यहाँ पर आपको विजिबल होगा डिसलोकेशन, ठीक है, तो आपका जो शोल्डर की डिसलोकेशन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अध्यापन की एक विधि कौन सी है। तो भाई अगर आपको टीचिंग करनी है, फिजिकल एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये होती है आपकी प्रदर्शन, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण क्या होता है। शारीरिक शिक्षा, जी हाँ, जो आपके फिजिकल एजुकेटर होते हैं उनका एक गुण कौन सा हो जाएगा, वो एक अच्छा निष्पादक मिलेगा, मींस परफॉर्मर भी मिलेगा, उसने अपने समय में अपनी परफॉर्मेंस भी जरूर दी हुई होगी, ठीक है, तो अच्छा निष्पादक आप उसको कह सकते हैं। उंगली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है। भाई जब भी आपकी उंगली में चोट लगती है तो आप किस प्रकार की बैंडेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेंगुलर, ठीक है, ट्रेंगुलर के ऊपर टिक मार्क है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ट्रेंगुलर नहीं, जब भी उंगली में चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, रोलर बैंडेज का यूज करते हैं, ठीक है, घुमावदार पट्टी का यूज करेंगे, ठीक है, रोलर बैंडेज आप उसको कहिएगा, ठीक है। और क्रैप बैंडेज आपकी गर्म पट्टी को कहा जाता है, ठीक है भाई, क्रैप जो आपकी बैंडेज होती है, ठीक है। चलिए, और टूर्निकेट है, टूर्निकेट में आपकी क्रोस, ठीक है, क्रोस आपकी कह सकते हैं कि बांधी जाती है, ठीक है, क्रॉस करके उसको बांधा जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा हुआ कि जब भी आपके एंकल में इंजरी हुई है, या फिर जब भी आपको एंकल में स्प्रेन हो गया है, मोच आ गई है, तो उस टाइम पे आप टूर्निकेट बैंडेज है, या फिर कहीं पे ब्लड का बहाव ना हो उसको रोकने के लिए टूर्निकेट बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप के काटने पर क्या किया जाएगा। तो भाई सांप के काटने पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि चूषण किया जाएगा। तो भाई चूषण तो यहाँ पर एक तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि चूषण अगर आप करते हैं तो भाई ये खतरा रहता है कि आपके अंदर भी जो ब्लड है उस जो आपका कह सकते हैं जो पॉइजन है वो जाने की संभावना रहती है। तो आपने क्या करना है कि आपने टूर्निकेट बैंडेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्लड का बहाव रोकना है, तो और उसके बाद में तुरंत आप डॉक्टर के पास में उसको लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जल जाने पर आप क्या करेंगे। तो जब भी अगर कोई जल गया है, ठीक है, आग के संपर्क में आ गया है, तो आप क्या करें, उसको कंबल से ढक दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
अगला ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो भाई अगला ओलंपिक का मतलब है कि 2004 के अंदर जो आपका एथेंस ओलंपिक हुआ था और उसके बाद में 2008 का जो ओलंपिक है कहाँ खेला गया है। ठीक है, तो 2008 का जो ओलंपिक है वो बीजिंग के अंदर हुआ था, चाइना की राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट का आरंभ कब हुआ है? तो विश्व कप क्रिकेट का आरंभ है ये आपका हुआ है 1975 के अंदर, पहला विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 का सियोल ओलंपिक, ठीक है, इसी में भारत का लास्ट गोल्ड मेडल आया था और उसके बाद में आप कहिएगा कि यहाँ पर 41 साल के बाद में, जी हाँ 41 साल के बाद में भारत ने 2020 का जो ओलंपिक हुआ 2021 में, इसमें जीता है क्या? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई क्या होती है? तो भाई वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक, उसको आप उठा के पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपको बहुत सारे एथलेटिक्स के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी ट्रैक के ऊपर लेन मार्क की जाती है उसकी चौड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो वो रहेगी वो आपकी 1.22। लाइन, भाई लाइन वो होती है जो आपकी व्हाइट पट्टी, ठीक है, जो आपके ट्रैक को मार्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो लेन को निर्धारित करती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन आवश्यक है? तो भाई याद रखना, देखिए यहां पर ये बोला है किसी प्रकार के आसन को करने के बाद में आपको क्या करना आवश्यक है। यहां पर आसन के बाद में भी आप क्या करते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन की मैं जो इंटरप्रिटेशंस है, जो इनको व्याख्या इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये सरल हो जाए। आसन करने का मतलब ये बोल रहा है कि जब भी आपको आसन करने के बाद में या फिर जब आप योगासन करते हैं उसके बाद में जब थकान होती है तो आपको कौन सा आसन परफॉर्म करना चाहिए। देखिए आसन के जो टाइप हैं वो 3 तरह के रहते हैं। कौन कौन से हैं 3 तरह के, वो मैं आपको बता देता हूँ। आरामात्मक आसन, आरामात्मक आसन का मतलब है कि जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करे, तो जिसके अंदर आपके शवासन और मकरासन प्रमुख रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं ध्यानात्मक। ध्यानात्मक का मतलब है कि जिनके अंदर आप ध्यान लगा सके, जैसे कि पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, ठीक है, और आपका वृक्ष आसन है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे आसन है जिनको आप ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके कल्चरल आसन, कल्चरल या फिर कोरेक्टिव आसन उनको कहा जाता है। ठीक है, सुधारात्मक आसन। ठीक है, चलिए हिंदी में सुधारात्मक आसन, वैसे उनको कोरेक्टिव आसन या फिर उनको कल्चरल आसन कहा जाता है। अब वो कौन कौन से आसन रहेंगे? भाई वो उतने ही आसन रहेंगे जितने इस पृथ्वी पर जीव हैं। सीधा सा आप ये समझ लीजिए। अब कैसे? भुजंग आसन आप कर सकते हैं, चक्रासन आप कर सकते हैं, बकासन आप कर सकते हैं, मंडूकासन आप कर सकते हैं। ठीक है, शीर्षासन आप कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, गोमुख आसन है, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन, बहुत सारे आसन हैं। तो ये सभी आसन जिनके मैंने नाम लिए हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं कि ठीक है, तो आप उनको किनको कहेंगे? सुधारात्मक आसन में कहेंगे। तो आपको याद रखना कि आसन है 3 प्रकार के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पेट की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना जरूरी है? कौन से बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भारी सामानों को कभी भी नहीं उठाना है। भाई अगर आपको कमर दर्द रहता है, ठीक है, कमर दर्द रहता है, ठीक है, पीठ में दर्द रहता है, पीठ में कोई समस्या है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी भारी भरकम जो सामान है उनको नहीं उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सेल में चोटें कैसे लगती है? सेल का मतलब है कि जो आपकी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की चोट की बात कर रहे हैं, कब लगती है? तो जब खेल के नियमों का पालन है वो नहीं किया जाता है। सेल को आप इसको कह सकते हैं या फिर मसल्स में इंजरी, भाई आप इसको ऐसे कर लीजिए, सेल का नहीं, आप इसको ना मेरे हिसाब से एक तरह से इसमें सेल गलत लिखा हुआ, तो आप इसको खेल पढ़िएगा। ठीक है, कोशिका का नहीं भाई। ठीक है, ये स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। खेल में चोटें कैसे लगती है? ठीक है, ये मेरे ख्याल में मिस प्रिंट है। तो खेल में चोटें कैसे लगती है? तो खेल के अंदर जो चोटें हैं वो तब लगती हैं जब आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों का पालन करने नहीं करते। रूल और रेगुलेशंस क्या कहते हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं खेलते हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल्स मैदान पर इसीलिए अपॉइंट किए जाते हैं कि वो आपको रूल और रेगुलेशंस में जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके मैच को आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड है उसको कहा जाता है पिट्यूटरी। ठीक है,
मास्टर ग्लैंड या फिर इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? तो ओलंपिक खेल हैं वो आपके यहाँ पर देखिए भाई, रोम पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, टिक मार्क रोम पे गलत कर रखा है, तो इस पे नहीं, आपके ग्रीस में आपके आरंभ हुए हैं, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रेरणा कैसे पैदा की जा सकती है? तो प्रेरणा प्रेरणा भाई पैदा करने के लिए तो आपको एक चीज याद रखना कि मोटिवेशन है वो तब आएगा जब आप किसी कौशल को देखेंगे, ठीक है। कौशल को आप देखेंगे, कौशल को आप स्किल को करते हैं तो उससे मोटिवेशन आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? शारीरिक शिक्षा के अंदर जो पर्सनैलिटी है उसका क्या संबंध है? तो यहाँ पर एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो शारीरिक शिक्षा का ही एक भाग है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है वो व्यक्तित्व को निखारने में आपकी सहायता करती है। अब कैसे, आप इसमें देख सकते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शारीरिक आपका विकास हो रहा है, ठीक है, मीन्स वो भी एक पर्सनालिटी का पहलू रहेगा, ठीक है। उसके साथ में आपका दिमाग मीन्स आपका जो ब्रेन है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, आपकी सोशल डेवलपमेंट रहती है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट रहती है, ठीक है, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलियंट जो आपकी डेवलपमेंट है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी डेवलप होता है। तो ये आपके सारे पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंस फेंके जा सकते हैं? तो एक टेस्ट मैच आप कहिएगा या फिर ये कहिएगा कि जो टेस्ट मैच के अंदर आपका एक ओवर डाला जाता है उसमें 2 आप बाउंस डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? तो लैक्टिक एसिड आपका प्रोड्यूस होता है जब भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड एक तरह से आपका कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, और ये आपका धीरे धीरे एलिमिनेट होगा, मींस एलिमिनेट होने का मतलब है कि वापस से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा? प्रत्यक्ष संचारण का मतलब है कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, तो ये है आपका टीबी। अब टीबी कैसे करेगा, देखिए जो भी टीबी का पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो वो कफिंग करेगा, तो कफिंग मींस जो आपके वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं, ठीक है, जो आपने कफिंग के थ्रू है वो एक दूसरे से के संपर्क में आने से भी आपका ये फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान विधि का उपयोग आप कब कहाँ करेंगे? कमांड जब आप देते हैं, ठीक है, तो ये मार्चिंग के समय आपकी इस्तेमाल की जाती है, जैसे आपने सुना भी होगा, परेड सावधान, परेड विश्राम, ठीक है, आगे चलेगा पीछे मुड़, बाएं चलेगा दाएं मुड़, ठीक है। तो ये आपके सभी के सभी, ठीक है भाई, आप ये कब ये मत बोल दीजिएगा आपने बोला कि दाएं चलेगा बाएं मुड़, ठीक है, ऐसे बोल दिया तो भाई मैंने मजाक में ही बोला है, हंसाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह है, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है यहाँ पर है कि खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह है, तो कौन सा है? ये है आपके जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स रहते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है आपके वो एड्स जो आपको देखने में और सुनने में दोनों में ही मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोच का गुण होना चाहिए, एक कोच का गुण क्या होना चाहिए आपको इस पे बताना है। तो एक कोच के अंदर जो गुण है वो है आपका आत्मविश्वास, जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जी हाँ एक अच्छे कोच नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिटअप्स का उद्देश्य क्या है? तो सिटअप्स का उद्देश्य, जब भी आप सिटअप्स लगाते हैं तो जो पेट की आपकी मांसपेशी है, या फिर ये कहिएगा कि जो एब्डोमिनल रीजन आपका रहता है, ठीक है, जो आपका एब्डोमिनल रीजन है उसके अंदर जो मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथ और उसकी एंड्योरेंस को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम देख सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपकी कौन सी रहेगी? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कौन सी कही जाएगी? तो भाई कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो आपके कोई भी मेथड है उनका इस्तेमाल किया जाए, तो लीग कम नॉकआउट है, ये आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक टाइप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 73, और अगर आपको क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिसलाइक अगर करना चाहें तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप लाइक करना चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिविर के
द्वारा आप क्या सीखेंगे? भाई जो आपके कैंप वगैरह आपने देखा भी होगा ना, एनएसएस के कैंप होते हैं, एनसीसी के कैंप होते हैं, पिकनिक कैंप्स आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या फिर आपके कोई एजुकेशनल ट्रिप है, एजुकेशनल कैंप है, वो आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उनमें आप क्या सीखते हैं? मेनली यहाँ पर जो जितने भी कैंप्स होते हैं उनमें हम ये सीखते हैं कि आपको अनुशासन में कैसा रखा जाए। तो अनुशासन जरूरी है, वो चाहे लाइफ का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, चाहे आप एक बच्चे हैं, चाहे आप एक अडल्ट हैं, चाहे आप एक मैच्योर पर्सन है, या फिर आप एक बुजुर्ग हैं। डिसिप्लिन है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ है वो स्मूथली चलती रहेगी, और डिसिप्लिन नहीं है तो भाई आप सभी को पता है, आप भी उन सिचुएशन से गुजर चुके हो जिनमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो एक क्रिकेट का जो बैट रहेगा उसकी लंबाई है 38 इंच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? फुटबॉल के अंदर जो गोल पोस्ट होते हैं उसका रंग कैसा रहेगा? तो भाई उसके अंदर देखिए दो तरह के कलर आपके यूज किए जाते हैं, एक होता है आपका ब्लैक और एक होता है व्हाइट, ठीक है। तो आपका जो सफेद रंग का कलर होगा वो आपका जो गोल पोस्ट होगी फुटबॉल की उसका रहेगा। फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले कितनी बार खेले हैं? मीन्स जो ब्राजील के लिए जो पेले हैं उन्होंने कितनी बार खेला है? तो ये है आपके 222 बार। जी हाँ, 222 बार ब्राजील के लिए फुटबॉल उन्होंने खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो खेल की समय सीमा क्या रहेगी? तो भाई खो खो खेल की जो समय सीमा, पुरानी वाली जो समय सीमा है वो थी आपकी 55, ठीक है, 55। अब यहाँ पर अगर आप हाल फिलहाल की बात करेंगे तो 45 आपकी हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है भाई? 45 आपकी हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो भाई राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी तो फिलहाल उनका संबंध शूटिंग के साथ साथ में, ठीक है, राजनीति से भी है। आप सभी को पता है कि वो हमारे देश के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्कूल की स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है? तो भाई स्कूल की स्वच्छता सिर्फ आपके कह सकते हैं कि जो आपके फोर्थ जो क्लास कर्मचारी है या फिर जिसके अंदर सफाई कर्मचारी आप कहेंगे उनकी जिम्मेवारी नहीं है भाई, ठीक है। सफाई कर्मचारी हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, या फिर आपके टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सभी की जिम्मेवारी है कि वो अपने स्कूल को, जैसे हम अपने घर में अपने घर को साफ रखते हैं, तो ठीक वैसे ही जो विद्या का आलय है, जी हाँ, जो शिक्षा का घर है, विद्यालय, स्कूल, पाठशाला, उसको आप साफ रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो हेप्टाथलॉन भी भाई मैंने बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक आप जरूर जाके देखिएगा। तो हेप्टाथलॉन के अंदर आपके टोटल होते हैं 7 इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी रहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा व्यायाम करेंगे? तो आपके जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेज है आप उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं भाई, तो इसमें स्ट्रेचिंग वाला भी आपको पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तनन व्यायाम आप इसको कह सकते हैं, स्ट्रेचिंग है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके व्यायाम जरूरी रहेंगे, दोनों ही इसमें भाई ऑप्शन है वो आपके जरूरी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा रहेगा? ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा रहेगा? तो हस्तमुक्त व्यायाम है भाई, आप हल्की एक्सरसाइजेज हैं वो जरूर करें, ठीक है। टहलना भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता होती है, शारीरिक विकलांगता का कारण क्या रहेगा? तो शारीरिक विकलांगता का कारण भाई देखिए, वहां अगर यहाँ पर ऑप्शंस में अगर रोग के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, रोग का कारण ही यहाँ पर इसमें क्लिक किया गया है। बाकी इसमें अगर संतुलित आहार ना मिले तो उसके कारण भी आपको हो सकता है, लेकिन उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपको कुपोषण बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अत्यधिक आहार अगर आप लेते हैं तो उसके कारण आपको डिफॉर्मिटीज हो सकती है। क्या हो सकती है? फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं, ठीक है, शारीरिक कुरूपता हो सकती है। विकलांगता है वो मेनली आपकी रोग के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति मापी जाती है, तो शक्ति को मापने के लिए आप इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? तो भाई शक्ति को मापने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है? डायनमोमीटर का इस्तेमाल करना है। तो डायनमोमीटर से आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शारीरिक क्रिया विज्ञान, ठीक है। तो शारीरिक क्रिया विज्ञान से मतलब है कि मानव शरीर की क्रिया, ठीक है, मानव शरीर से जो होने वाली क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाना,
ठीक है। जैसे कि शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंदर आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे आपके हार्ट की फंक्शनिंग क्या रहेगी, ठीक है, आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या रहेगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी फंक्शनिंग क्या है, स्केलेटन सिस्टम में उसके रोल क्या है, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम है उसका अपने आपके बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, तो इन सभी की जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? तो तैराकी के प्रकार भाई यहाँ पर मेनली देखिए, इसमें प्रतियोगिता के तैराकी के प्रकार जो बता रखे हैं वो 10 बता रखे हैं, लेकिन मेनली 4 प्रकार की आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रक्त क्या है? तो रक्त है एक आपका लिक्विड टिश्यूज रहेगा। लिक्विड टिश्यूज उसका कहेंगे, द्रव ऊतक कहेंगे। ठीक है, तरल ऊतक भी आप इसको बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभ्यास योजना क्यों जरूरी रहेगी? तो अभ्यास योजना मीन्स जब भी आप किसी को एक्सरसाइज करवाते हैं तो एक्सरसाइज की प्लानिंग है वो क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर जब भी आप किसी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो विद्यमान कक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है, या फिर ये कहिएगा कि जब भी आप किसी को कुछ भी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं तो वो क्लास को मेंटेन करने के लिए, क्या, क्लास को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। तो प्राथमिक चिकित्सा मीन्स जो फर्स्ट एड है उसकी जानकारी किस किस को होनी चाहिए? तो भाई वो चाहे यहाँ पर स्टूडेंट्स है या फिर आपके टीचर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उन सभी को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या रहेगी? भाई जब भी फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है तो सबसे जरूरी है कि मैदान, जी हाँ, मैदान की उपस्थिति होनी जरूरी है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन की आपकी एक्टिविटीज मेनली आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता किसके अधीन होनी चाहिए? मीन्स यहाँ पर जितने भी आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं वो किसके अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो ये है आपका IAAF। ठीक है, IAAF का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, लेकिन अब इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है, इस चीज को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए। अपील कमेटी, जी हाँ, जब भी ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो उसकी जो कमेटीज होती है उसमें कितने आपके रखे जाते हैं? तो उसमें 3 से लेकर 5 व्यक्ति शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर को उपयोग करना चाहिए। जितने भी आपके स्प्रिंट दौड़े लगाई जाती हैं उसमें क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उसमें क्राउच स्टार्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्राउच स्टार्ट आपका इस्तेमाल किया जाएगा। एलोंगेटेड स्टार्ट हो सकता है, मैं भी भाई कुछ एलोंगेटेड स्टार्ट करते हैं तो एलोंगेटेड स्टार्ट मोस्टली कम लिया जाता है, क्राउच स्टार्ट ही आपका इस्तेमाल किया जाता है। एलोंगेटेड जो स्टार्ट है वो जिनकी कह सकते हैं कि 6.5 फीट हाइट रहती है वो आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे जो हुसैन बोल्ट है वो हमेशा क्राउच स्टार्ट ही लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए जो आपकी 100 मीटर हर्डल रेसेस करवाए जाते हैं उसके अंदर जो आपकी हर्डल की ऊंचाई होगी वो कितनी रहेगी? ठीक है, तो यहां पर भाई आपका क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है देखिए, आप इस पे टिक मार कर रहे हैं और हो सकता है कि इसमें आपको ठीक भी मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं, वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूल बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें आपकी क्या रहेगी, 0. ठीक है, 0.838 मीटर। ठीक है, एक्चुअल में ये है, ठीक है, लेकिन इसको 0.84 मीटर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या रहेगी? तो मैराथन दौड़ की जो मानक दूरी है वो है आपकी 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? जो लैंडिंग एरिया है वो कितना होना चाहिए? तो भाई पहले था आपका 5x3, लेकिन अब इसको कर दिया गया है 6x4 मीटर। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी व्यास क्या रहेगा? तो भाई शॉर्टपुट का जो आपका डायमीटर रहेगा ये रहेगा 2.135 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे? तो 100 मीटर जो आपकी 1992 में 100 मीटर हुई थी उसमें कार्ल लुइस विजेता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपकी शाइनी इब्राहिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार होना चाहिए। तो विमेन्स के लिए जो जेवलिन का इस्तेमाल किया जाता है उसका वेट रहेगा 600 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और पुरुषों की अगर बात करें तो 800 ग्राम, आप उसमें क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे। तो जो यहाँ पर पीथियन, ठीक है, यहाँ पर फीथियन लिखा हुआ तो आप इसको पीथियन पढ़िएगा, ठीक है। तो पीथियन गेम है वो अपोलो देवता के सम्मान में आपके गेम करवाए जाते थे। ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है। प्रविष्टियों का मतलब है कि एक देश अगर अपने कॉम्पिटिटर को भेजना चाहता है किसी प्रतियोगिता के अंदर तो कितने खिलाड़ी भेज सकता है। तो वहां पर एक प्रतियोगिता के अंदर जो 3 एंट्रीज है वो अपनी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है। तो ओलंपिक खेल के समाप्ति की जो घोषणा है वो करेगा आईओसी का चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है। तो हमेशा याद रखना भाई कि जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी है वो शहर को सौंपी जाती है, न कि किसी देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन में टिक मार कर रखा 1952, तो 1952 में नहीं है, ठीक है। 1948 में फर्स्ट टाइम जो आपका ओलंपिक का जो कह सकते हैं ओलंपिक के अंदर जो नेशनल एंथम है बजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभी केंद्रित करती है। तो अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वास्थ्य के बारे में क्या बोलती है कि पूर्ण तंदुरुस्ती के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य को लिया जाता है। मीन्स आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो, उसी को स्वस्थ कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में नब्ज दर क्या रहेगी। ये क्वेश्चन पिछली सीरीज में भी आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है, और इस सीरीज में भी आ गया है। तो यहाँ पर 70 से 80 पल्स रेट है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या रहेगा। तो शरीर के अंदर जो लंबी हड्डियां हैं वो लीवर के रूप में काम करती है। लीवर का मतलब है एक उत्तोलक के रूप में आपकी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे जो लंबी हड्डियां हैं वो उत्तोलक के रूप में ही आपकी काम करती है, और संरक्षण देने का तो वैसे जो आपकी फ्लैट बोन है वो उनका काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो जोड़ों का अध्ययन होगा उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो स्कूल स्वास्थ्य का जो आपका रिकॉर्ड है वो होता है विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अंशफलक अस्थि स्थित होती है, कहाँ होती है। तो जो ऊपरी पीठ है आपकी, ठीक है, शोल्डर के अंदर जो स्कैपुला के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अंशफलक को कहते हैं स्कैपुला। तो जो ये आपकी है ये ऊपरी पीठ के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी रहेगी। तो ये है आपकी रीडायरेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जा सकती है। एरोबिक फिटनेस अगर आपको बात करनी है कि एरोबिक फिटनेस है वो कहाँ से आएगी, तो आपको कौन सा मेथड सबसे बढ़िया रहेगा। तो एरोबिक फिटनेस के लिए जो सर्किट ट्रेनिंग है वो करवाई जानी चाहिए, उसमें एरोबिक फिटनेस आपकी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग स्टेशन से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी गेंद के अंदर एक गोल रक्षक के पैडों में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः आरंभ कैसे किया जाता है। तो आरंभ करने के लिए बुली का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो ट्रिपल जंप के अंदर अगर आपको टाई ब्रेक करनी है तो उसमें यह देखा जाता है कि आपका अगला श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाएगा। अगला श्रेष्ठ निष्पादन का मतलब है कि मान लीजिए किसी ने 14 मीटर की डिस्टेंस कवर की है और जो उनका सेकंड बेस्ट है वो क्या है, ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं, यदि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है। मींस आपको एक कार्य जब उसमें आपने अच्छी तरह से परफेक्शन हासिल कर ली है, आपको मेंटली उसको समझ लिया है, तो आप उसमें परिवर्तन करें तो उसमें बच्चा जल्दी से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लंबी कूद में टाई ब्रेक को करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो पहले प्रयास का निष्पादन पर विचार करना चाहिए। लंबी कूद में अगर टाई ब्रेक हो गई है तो टाई ब्रेक में ये देखा जाएगा कि सबसे पहले जो सपोज कीजिए कि लंबी कूद में आपने 7-7 मीटर आपने मतलब छलांग लगाई है, तो उसमें जो सेकंड बेस्ट है आपका देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या रहेगी।
तो जो आपका स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 50 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है, तो वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर 9 मीटर क्या रहेगी, विड्थ रहेगी, मींस चौड़ाई रहेगी, और 18 मीटर की लंबाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल में एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट क्या रहेंगे। तो जो नए नियम है भाई उसमें 25-25 के आपके पॉइंट रहेंगे, और जो लास्ट सेट होगा वो 15 पॉइंट का खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बास्केटबॉल का भार कितना रहेगा, तो बास्केटबॉल का जो भार है वो 567 से लेकर 650 ग्राम रहता है। बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो बास्केटबॉल की जो टीम होती है उसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं, और जो 7 खिलाड़ी हैं वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उनको चेंज किया जा सकता है। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है, तो बॉक्सिंग के अंदर जो एक राउंड खेला जाता है उसमें 3 मिनट की अवधि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती है, तो खो खो के अंदर 8 क्रॉस लेन होती है, और 8 खिलाड़ी बैठते हैं, एक खो देने के लिए स्टार्ट करेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है, तो जूडो के अंदर जो अधिकतम पॉइंट होता है उसको इपोन कहा जाता है। तो भाई ये थे आज के यहाँ पर 125 क्वेश्चन जो यूपी टीजीटी एग्जाम्स 2004 के अंदर पूछे गए थे। कैसे लगे क्वेश्चन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने का मूड बने तभी सब्सक्राइब करना भाई, अदरवाइज डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी आप हमें कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई सीरीज के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।